एक बैटरी 10 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की। रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है। सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 पॉइंट्स मार्क्ड है। क्वेश्चन में दिया गया है पहला पार्ट, ये दिया गया है कि ए का पोटेंशियल 0 है, ए का पोटेंशियल 0 है, तो मुझे निकालने को कहा गया है पहला पार्ट कि पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। बहुत आसान, अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जाएं और बीच में कोई एलिमेंट ना मिले तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये आ गया 0 भाई, नो डाउट इसमें। अब ई पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर 0 है, अगर मैं 0 वोल्ट लेकर चला और मैं एक बैटरी के नेगेटिव से एंटर किया और पॉजिटिव से निकल रहा हूं, तो मैं नेगेटिव पर एंटर किया और पॉजिटिव से निकल रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ गया। कितना बढ़ा? जितना कि ये बैटरी का ईएमएफ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, अरे यहाँ 10 हो गया, तो ई का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट। कोई डाउट नहीं, सिर्फ बैटरी है, कोई करंट से कोई लॉस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ बढ़ा ही बढ़ा। कितना बढ़ गया? नेगेटिव से मैं गया पॉजिटिव पर, नेगेटिव का पोटेंशियल 0 है और ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है ना। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये 0 है, अगर कहा जाए कि भाई दो चीजों का डिफरेंस 10 है और एक 0 है तो दूसरा 10 होगा, तो ये 10 आ गया, तो E का 10 हो गया, तो F का भी 10 होगा, तो G का भी 10 होगा, तो H का भी 10 होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है। तो V, F, G और H, इन सब का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट ईच हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं? दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बहुत बढ़िया। तो जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 10 है ना, यहाँ पर 10 है, मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर 0 है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस का मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर, मैं रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ भी 0 है। यहाँ 10 था तो 10 से मैं आगे बढ़ा और फिर +5 हो गया ना, 15, यहाँ +5, तो यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना, यहाँ पर 15 वोल्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 0 था, 0 से मैं आगे बढ़ा तो 5 गेन कर लिया, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट था, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 और 5 का 5, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट, मैं आगे बढ़ा 5 गेन कर लिया, तो यहाँ पर हो गया 15 वोल्ट, यहाँ पर 0 है, तो डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हो गया, कितना भाई, ये 15, ये 0, 15 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 15 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है, 5 और 0, 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है, 15 और 0, 15 वोल्ट। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितना आ गया, 2 ओम के, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है ना, यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 वोल्ट। और इसके क्रॉस यहाँ 15, यहाँ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 0 है, तो 15 वोल्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं, तीसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं, तीसरा पार्ट पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द बैटरी विच एक्ट्स एज ए सोर्स, विच एक्ट्स एज ए सोर्स। अब देखो इसमें हम करंट देखते हैं, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस ओम्स लॉ, ओम ये कह के चले गए, मतलब ओम का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या है
कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम चाहें तो हर रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो ऊपर से नीचे ऐसे करंट आएगी, क्योंकि एक ही ब्रांच है तो इस पूरे ब्रांच में ऊपर से नीचे करंट आएगी। कितनी करंट आएगी? इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो उसमें 15 एम्पियर करंट हाई से लो। तो अगर इधर इस सेक्शन में नीचे आ रही है तो पूरे सेक्शन में नीचे आएगी। भाई अगर यहाँ आ रही है तो कहीं ऊपर से आ तो रही है। तो 15 एम्पियर तो करंट इसमें आ गई, 15 एम्पियर इस ब्रांच में आ गई। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर कितना है? 5 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट। 10 से 5 की तरफ आएगी, डिफरेंस है 5, रेजिस्टेंस है 2, तो 2.5। तो यहाँ पर 2.5 एम्पियर करंट आ गई। यहाँ रेजिस्टेंस में देखो, यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ 15 वोल्ट और यहाँ पर 0, डिफरेंस 15 वोल्ट, तो 15/3। यहाँ पर करंट कितनी? 5 एम्पियर। 15/3 इज 5, पूरे ब्रांच में नीचे की तरफ 5 एम्पियर करंट। अब देख लो भाई, यहाँ करंट नीचे आ रही है, नीचे आ रही तो पॉजिटिव से नीचे निकल रही है ना, तो पॉजिटिव से निकल रही है तो ये क्या है? कौन सी बैटरी है? पॉजिटिव से अगर नीचे आ रही है तो ये डिस्चार्जिंग बैटरी है। हमसे पूछा गया है कि सोर्स, तो ये सोर्स हो गई। भाई यहाँ से करंट देखो, करंट ऐसे पॉजिटिव से निकल रहा है तो सोर्स की तरफ। यहाँ भी करंट नीचे, ये नीचे की तरफ है लेकिन इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। तो अगर इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ है और उसमें करंट एंटर कर रहा है ना, एंटर कर रहा है, तो ये लोड है, ये चार्जिंग बैटरी है, सोर्स नहीं है। तो ये बैटरी सोर्स हो गई। दिस बैटरी एक्ट्स एज अ सोर्स, इसको मैंने लिख दिया सोर्स है। ये लोड है, ये एक प्रकार का लोड है, कोई सोर्स की तरह नहीं काम कर रही है। यहाँ पर क्या है? नीचे की तरफ ना, पॉजिटिव से नीचे की तरफ अगर करंट आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका पॉजिटिव से अवे अगर है तो ये भी एक सोर्स की तरह बैटरी काम कर रही है। सो 2 बैटरीज, वन इज 5 वोल्ट ये वाली और ये वाली, उसको हमें देखना है कि उसका क्या होगा। ध्यान से देखना है भाई। अगर यहाँ जंक्शन रूल अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर देखो 2.5 एम्पीयर करंट इधर आ रही है और 5 यही 5 वाली जो इधर घूम कर आई है, तो ये 5 एम्पीयर इधर है, 2.5 इधर है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे करंट 7.5 आई होगी, ये 7.5 एम्पीयर हो गया। तो 7.5 यहाँ और 15 यहाँ, तो यहाँ 22.5 हो गया। 22.5 एम्पीयर करंट इसके पॉजिटिव से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये भी बैटरी सोर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से ऊपर की तरफ ये जा रही है। तो इसमें जो बैटरीज हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा है। बैटरीज यहाँ पर क्लियर है। और ये ऐसा हो गया, तो ये क्लियर है कि ऐसा कुछ हो गया। तो ये लोड है, बाकी सारे सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। करंट इन ईच बैटरी, तो वो पहले ही हो गया, मैंने आपको बता दिया। इस बैटरी से कितनी करंट है? 22.5 एम्पियर। इस बैटरी के थ्रू कितनी करंट है? 15 एम्पियर। इस बैटरी के थ्रू कितनी करंट है? 2.5 एम्पियर। इस बैटरी के थ्रू कितनी करंट है? 5 एम्पियर। ये भी पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। और विच रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, तो किसी भी रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर होता है, ये सेक्शन ई है। किसी भी रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर होता है वो I²R होता है। तो हर इसमें निकाल लें। इसमें अगर देखें तो इसका रेजिस्टेंस 1 है, इसमें करंट 15 है, तो 15 इसमें विच रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, तो इसको ये पावर ले रहा है कितना? इसमें 15 एम्पियर, तो 225 15I²R, तो 225। तो इसमें कितना, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? 225 वॉट इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस इसमें कितना है? करंट है 2.5, रेजिस्टेंस है 2.5 का स्क्वायर 6.25 है ना, 6.25 इंटू 2 12.5। तो इससे कितना पावर, निकल रहा है? ये 12.5 वॉट इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस 3 ओम्स है, इसमें करंट कितनी? 5 एम्पियर। तो I²R, तो 25 इंटू 3 75 वॉट ये कंज्यूम कर रहा है।
तो ये बैटरी सबसे ज्यादा अच्छा, इसमें भी देख लिया जाए I²R, ये रेजिस्टेंस नहीं, अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, तो इससे हम पावर कंज्यूम निकाल लेंगे, और यही पावर हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस के थ्रू यही पावर कंज्यूम्ड भी है और इतना ही पावर डिलीवर्ड भी है रेजिस्टेंस का। अब इसमें लास्ट बात क्या पूछी गई है, विच बैटरी कंज्यूम और गिव्स मैक्सिमम पावर। तो ये कितना बैटरी, ये देखते हैं, ये एक सोर्स है, ये सोर्स की तरह काम कर रहे हो कि इसके पॉजिटिव से बाहर की तरफ करंट निकल रही है, तो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, E इंटू आई, EMF इंटू V इंटू आई। तो ये आइडियल बैटरी है, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका E ही इसका V है, तो V इंटू आई 22.5 इंटू 10, ये 225। तो जो सबसे लेफ्ट वाली बैटरी है, इस बैटरी का जो पावर डिलीवर्ड है वो 225 है, 225 ये पावर डिलीवर कर रहा है। और हम इसको देखें भाई, इसका रेजिस्टेंस EMF कितना है 5, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल दिया नहीं गया है, तो यही इसका वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज इंटू करंट, तो 15 इंटू 75, तो ये 75 क्या इसके पॉजिटिव से, तो 75 वॉट यहाँ से डिलीवर हो रहा है, तो 225 यहाँ से डिलीवर हो रहा है और 75 यहाँ पर डिलीवर हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ भी क्या है, ये चार्जिंग, ये कंज्यूम कर रही है बैटरी, ये पावर कंज्यूम कर रही है, कितना इसका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, और इसमें करंट कितना है 2.5, तो 5 इंटू 2.5, हाँ 5 इंटू 2.5 12.5 वॉट ये लिखा हुआ है, जो रेजिस्टेंस में है वही यहाँ पर इसको मिल रहा है, तो ये कंज्यूम, ये तो निकल रहा है ना, निकल रहा है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 225 इसका निकल गया, और ये 275 इसका निकल गया, ये इसको मिल रहा है, तो इस बैटरी को मिल रहा है पावर कितना 12.5 वॉट। ऐसे ही इसका वोल्टेज कितना है 5, इसमें करंट है 5, तो इसको 25, तो इस बैटरी में 25 वॉट क्या पॉजिटिव से करंट बाहर जा रही है, तो निकल का मतलब माइनस है ना, दे रहा है तो माइनस यहाँ से घट रहा है, तो कुल जोड़ घटाकर देखें कि क्या बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास सोर्स कौन कौन सा है, हम देखें तो ये बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है, तो इससे 225, तो पूरे सर्किट में 225 तो वहां से निकल रहा है, प्लस यहां से कितना पावर निकल रहा है बैटरी के थ्रू पावर कितना निकल रहा है 15 इंटू 15, 225 यहाँ पे निकल रहा है ना, तो 225 यहाँ पे निकल रहा है, 5 इंटू 15 75, तो 75 वॉट बीच वाली बैटरी, सेकंड वाली बैटरी, प्लस यहां से कितना निकल रहा है 25 निकल रहा है, तो पावर जो मिल पूरे सर्किट में इतना पावर तो देने वाले हैं, इतने पावर कितना हो गया ये 325 वॉट, 325 वॉट, इतना तो सर्किट में पावर जनरेट हो रहा है, मतलब इनपुट हो रहा है। अब खर्चा देखते हैं कितना हो रहा है, तो एक तो ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये 12.5 वॉट, तो एक तो 12.5 वॉट इसको मिल रहा है, प्लस इस रेजिस्टेंस में जो गर्मी निकल रही है वो हीटिंग, वो भी 12.5 वॉट है, तो ये भी 12.5 वॉट, प्लस यहां से अगर देखें तो यहां पर जो रेजिस्टेंस था उसमें 75 वॉट ये निकल रहा है, 75 वॉट, प्लस इस रेजिस्टेंस में कितना 12.5 वॉट ये निकल रहा है, ये हमने शायद जोड़ लिया है 12.5, देखो 12.5 से चार्ज हो रहा है, और इसमें इस गर्मी निकल रही है, तो ये इस ब्रांच का हो गया, इसमें क्या है कि 75 वॉट यहाँ निकल रहा है, तो ये भी हो गया, और यहाँ 225 वॉट है, तो प्लस 225 वॉट, तो ये सब जोड़ कर देखो तो खर्चा, इतना खर्चा हो रहा है, तो कहाँ देखो 325 ये भी आ गया, तो भाई हमने बैलेंस कर दिया और पूरी बात ये बराबर हो गई, ये ऐसा हो गया, तो इसमें कोई डिफरेंस, कोई भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने सीख लिया और कर लिया है। इस क्वेश्चन को अभी देखना है, और अभी क्लास नहीं हो पा रही है, मुझे